एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ इमानी चौहान और आज देखिए इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। बिल्कुल देखिए आपका जुलाई मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई मंथ के आज हम मंथली करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो ओवरऑल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और देखिए आज के हम लोग टॉपिक में कौन कौन से कवर करेंगे, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़। तो जितनी भी आपकी देखो इंटरनेशनल न्यूज़ होंगी, जितनी भी स्पोर्ट्स न्यूज़ होंगी, उन सभी को कवर अप करेंगे, ताकि अलग अलग पार्ट्स में हम इसको करेंगे। टोटल आपके इसके 3 पार्ट्स होंगे। सेकंड पार्ट में आपको नेशनल और स्टेट न्यूज़ कवर करेंगे और लास्ट पार्ट आपका हो जाएगा जितने अपॉइंटमेंट्स हो गए, बुक एंड ऑथर्स हो गए या बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ हो गई, उसको हम तीसरे पार्ट में कवर अप करेंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा मंथली करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। बात आती है सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच कंट्री वॉज रिसेंटली सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी हाल ही में, यानी स्टार्टिंग के जुलाई का टाइम था जब बताना था कि कौन सी कंट्री को यहाँ पे मलेरिया मुक्त किया गया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा चाइना। तो भाई चाइना बन गया है 40th रीजन जिसको सर्टिफाइड कर दिया गया है बिल्कुल मलेरिया फ्री। और ध्यान रखिएगा अभी और भी कंट्रीज़ थी जिनको 2021 में भी यहाँ पर मलेरिया फ्री घोषित किया गया। एक बार देख लीजिए आप, एल सल्वाडोर, ये ध्यान रखिएगा ये इसी साल का है, 2021 का ही है, इसे भी मलेरिया फ्री घोषित किया गया। उससे पहले अल्जीरिया और अर्जेंटीना को 2019 में, और पराग और उज्बेकिस्तान को 2018 में मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। तो ये भी आप लोग साथ ही साथ में ध्यान रखो, चाइना को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। बात यहाँ पे WHO की आती है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 1948। और इसके हेड कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडनॉम। तो बस ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने यहाँ पर चालू किया है पहला, मतलब फर्स्ट 2 जनरेटिंग यूनिट ऑफ द बेहतान डैम। तो जो बेहतान बांध है उसकी 2 यहाँ पे यूनिट्स को शुरू किया गया है, किसके द्वारा, ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है। तो आंसर हो जाएगा चाइना। देखिए बेहतान डैम की बात करते हैं, सो ये वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो कि एनर्जी को जनरेट करता है। बात करते हैं कि अगर कोई डैम है तो देखिए कोई ना कोई से रिवर पर होगा। बिल्कुल बेहतान डैम की बात करते हैं तो ये कौन से रिवर पर है, ये है जिंशा रिवर पर। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और ये तो 2nd बिगेस्ट डैम है। अगर आप लोगों से एग्जाम में मान लीजिए ये पूछ लिया कि बताइए पहला बिगेस्ट डैम कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो होता है 3 जॉर्ज डैम। ये भी आप ध्यान रखो, ये भी चाइना में ही है। और बेहतान डैम भी कहाँ पे है, चाइना में। दोनों याद हो जाएंगे आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी है जो हायर करेगी या फिर आपके लोग लॉन्च करेगी वर्ल्ड का पहला फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को। तो भाई इनका ये मानना है कि भाई स्पेस तो हर किसी के लिए है। इन्होंने एक मैसेज भी दिया है इसके तहत, स्पेस इज़ फॉर एवरीवन। भाई स्पेस सभी का है, चाहे कोई डिसेबल पर्सन हो, चाहे कोई नॉर्मल पर्सन हो। और ये कौन सी स्पेस एजेंसी है, ये है आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की शुरुआत 1955 में हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो पेरिस में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए कौन सी कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर सी ब्रिज जो एक्सरसाइज है वो शुरू हुई। सी ब्रिज जो एक्सरसाइज है ये शुरू हुई है USA और यूक्रेन के बीच में। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बोथ A एंड B। अब कोई भी एक्सरसाइज होती है तो ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है। तो ध्यान रखना ये जो सी ब्रिज एक्सरसाइज है इसको ब्लैक सी में कंडक्ट कराया गया था। रशिया ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया, लेकिन एक्सरसाइज तो हुई फिर भी देखो। और याद रखना किस किस के बीच में हुई, USA और यूक्रेन के बीच में हुई। याद हो जाएगा बिल्कुल। आप लोग अदर एक्सरसाइज भी देखो, क्योंकि खंजर एक्सरसाइज ये भी इसी साल में हुई थी। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई, कहाँ पे थी, बिश्केक। डेजर्ट नाइट भी इस साल हुई, इंडिया और
फ्रांस के बीच में जोधपुर में हुई। डस्टलिक ये भी इसी साल में हुई है। इंडिया और उज्बेकिस्तान में कहाँ पे हुई? रानीखेत। संप्रीति होती है देखो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में ये दोनों के दोनों एक्सरसाइज कंडक्ट होती हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इन विच कंट्री मोर देन 50 पीपल हैव डाइड ड्यू टू द क्रैश ऑफ आर्मी प्लेन। सो देखो हुआ क्या था कि एक आर्मी प्लेन था जो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से लगभग मोर देन भी आप कह सकते हो 50 पीपल्स यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। अभी हमें ये बताना है कि ये जो हादसा हुआ है ये कहाँ पे हुआ था। आई होप सो ये थोड़ी सी बात आपको याद आई होगी, क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी रिवीजन में चलती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करते हैं तो देखो फिलीपींस, याद आया कुछ? फिलीपींस इज़ द करेक्ट आंसर। फिलीपींस में जो है वो हादसा हुआ। और अगर उस आपको पर्टिकुलर देखो उस प्लेन का नाम पूछा जाए जिसमें ये क्रैश हुआ, तो उस प्लेन का नाम क्या है? लॉकहीड C-130। याद रखो, ये आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। फिलीपींस की बात कर लेते हैं तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पेसो। याद रखो, जितनी बार आप लोग कैपिटल करेंसी को रिवाइज करोगे उतनी बार आपको याद रहेंगी। इसके बाद देखो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है, नाम है इनका जोवेनल मोइस। इनकी हत्या कर दी गई थी और उनके ही घर पर इनकी वाइफ को भी गोली लगी थी, बट इनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं, लेकिन इनकी डेथ हो गई है। ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? तो हैती। याद आया कुछ? हैती के बारे में बताया था कि हैती की अगर पूछा जाए इसकी कैपिटल क्या है, तो पोर्ट ओ प्रिंस इसकी कैपिटल है। और ये हैती जो कंट्री है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती है। तो ध्यान रखिएगा, उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताइए हैती के कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनके घर पर हत्या हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा? जोवेनल मोइस हो जाएगा। इसके बाद है वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कासल, इसको कौन सी कंट्री में यहाँ पर बनाया गया? तो ये सबसे ऊंचा रेत का महल आप इसे बोल सकते हैं हिंदी में, और ये कहाँ पे बनाया गया? डेनमार्क में। इसने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया। पहले की जो भी इसकी हाइट थी, जो नया बनाया गया वो 3.5 मीटर टॉलर का मतलब होता है कि 3.5 मीटर ऊंचा ये सैंड कासल बनाया गया। तो ये कौन सी कंट्री में बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु वॉज री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। तो भाई स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन लोफवेन हो जाएगा। अच्छा, स्टीफन लोफवेन को री इलेक्ट की बात क्यों आई थी? क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम पहले जो वहाँ की पार्लियामेंट थी वहाँ पे कॉन्फिडेंस वोट को लूज़ किया। दोबारा से जो है वो इनको रिज़ाइन भी देना पड़ा था, लेकिन फिर से ये अगेन वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। किसके? स्वीडन के प्रधानमंत्री के तौर पर। याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डोमेस्टिक वायलेंस, भाई जो घरेलू हिंसा होती है उसके लिए एक विधेयक लाया गया और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये विधेयक बताना है कि ये कौन सी कंट्री से संबंधित है ये विधेयक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान। इसका उद्देश्य ये होगा, देखिए जो वुमेन्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके साथ जो घरेलू हिंसा होती है, उनसे उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए ये विधेयक लेके आया गया। कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसके बाद है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया। जितने भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, डोंट वरी, सारी चीज़ें कराई जाएंगी आपको। तो याद करें इथियोपिया के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, अरे यहाँ पे ये वाली फ़ोटो नहीं आएगी, ठीक है, ये फ़ोटो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एबी अहमद। एबी अहमद बहुत आपके लोग लार्ज नंबर ऑफ वोट से जीते और ये अगले 5 सालों के लिए फिर से यहाँ पर बन गए हैं इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर। एबी अहमद देखिए इथियोपियन पॉलिटिशियन हैं जो सर्व करेंगे 4th प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये दोबारा से इलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले 2018 में बने थे इथियोपिया के 4थे प्रधानमंत्री और ये अगेन बन गए हैं 5 साल के टर्म के लिए। एबी पहले इथियोपियन हैं और पहले ही ओरोमा भी आप कह सकते हो, जिन्होंने 2019 में नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखो कौन सी अमेरिकन कंट्री है जिसने सक्सेसफुली डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला कॉन्जुगेट कोरोना वायरस वैक्सीन। अच्छा, कॉन्जुगेट कोरोना वायरस वैक्सीन होता क्या है? देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो इसमें एक वीक एंटीजन होता है और एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन होता है, ठीक है। उनको
कंबाइन करके एक डेवलप किया जाता है ताकि जो वीक है ना वो भी स्ट्रांग बन सके, स्ट्रांग रिस्पॉन्स दे सके। तो इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन, और ये डेवलप करी है क्यूबा ने। इसका नाम अगर पूछ लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे लिखा भी है, इसका नाम है सोबरीना 2, इस नाम से रखा गया है। और जैसे ही इसको WHO से सर्टिफाइड मिल जाता है, सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो ये पहली वैक्सीन बन जाएगी जो कॉन्जुगेट कोरोना वायरस वैक्सीन होगी। इसके बाद है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एन एम्बेसी इन इज़राइल। तो भाई इज़राइल देश में पहली बार दूतावास खोलने वाला खाड़ी देश कौन सा बना है। चलो आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओ, वीडियो पॉज करके, गल्फ नेशन में टोटल कितनी कंट्रीज़ आती हैं और उनके नेम। ठीक है, यहाँ पे एक नाम मैं बता देती हूँ, UAE, क्योंकि आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसने पहली एम्बेसी खोली है कहाँ पे, इजराइल में। UAE से आप लोग और क्या क्या ध्यान रखते हो, देखो नूरा अल मतरोशी का नाम ध्यान आया, ये पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है UAE से। इसके अलावा बराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट ध्यान रखो, ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो UAE में खोला गया। होप मिशन जो कि मार्स मिशन है, और किसका है ये, UAE का। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है UAE से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX 2021 में। तो देखो इसमें भाई 3 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। मेन देखो उद्देश्य ये रहेगा कि जो मैरीटाइम क्राइम्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, समुद्री अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, उन पर फोकस किया जाएगा। उनको काउंटर करने के लिए किस तरीके से हम उनको रोक सकते हैं, तो इस तरीके से तीनों देश आपस में एक दूसरे के साथ अपनी प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे। तो तीनों देशों का नाम ध्यान रखना है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। पूरा आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद है भाई वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल, ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ है अफ्रीका के मलावी में। याद हो जाएगा बिल्कुल, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मलावी कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल को शुरू किया गया। क्लियर, याद रखिएगा इसको 1 लाइनर में। इसके बाद है इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में वाइट टेल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया। तो देखो ये हमने इसको नाम क्या दिया, भाई हमने नहीं दिया, मतलब कंट्री ने इसको नाम दिया वाइट टेल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। मतलब भाई ये ऐसा पावर प्लांट होगा जहाँ पे 0 एमिशन आपका कार्बन, मतलब जो कार्बन एमिट होता है वो 0 रहेगा। और कौन सी कंट्री हो जाएगी, UK, मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो ये पहला यूनाइटेड किंगडम का नेट ज़ीरो एमिशन पावर प्लांट होगा जिसको UAE की तसीदे में सेटअप किया जाएगा। और इसमें काफ़ी ऐसी प्रोसेस यूज़ करी जाएगी ताकि जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकें, जो कार्बन डाइऑक्साइड इतना वातावरण में मतलब जाता है उसको भी कम कर सके, बिल्कुल ज़ीरो कर सकें। अच्छा, UK की कैपिटल क्या है, लंदन। UK में करेंसी क्या चलती है, पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है, बोरिस जॉनसन। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद है कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड हैं, एक नया क्वेड ग्रुप बना है। और ये क्वेड ग्रुप क्यों बनाया गया है, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकें। इसमें देखो ये चारों ही कंट्री शामिल हैं, US, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए नए क्वेड ग्रुप में कितनी कंट्री शामिल है। ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो 4 कौन कौन सी, UUT है, ऐसे याद कर लो, UUT है, मतलब USA, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने यहाँ पर अनाउंसमेंट करी है टू एंड मेल गार्डियन रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन अटेंडिंग हज। क्या होता था, देखो जब वुमेन्स को हज के लिए जाना होता था तो मेल गार्डियन की ज़रूरत होती थी ऑलवेज, लेकिन फाइनली उस कंट्री में अनाउंसमेंट करी है कि आप इंडिविजुअल जा सकते हो, आप किसी अदर वुमेन के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये कौन सी कंट्री है, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में इस तरीके का अनाउंसमेंट करी गई। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने ये सेम रूल की अनाउंसमेंट 2017 में की थी, जहाँ पे वुमेन्स को परमिशन दी गई या वुमेन्स को एक तरीके से फ्रीडम दी गई कि वो हज यात्रा के लिए कोई मेल गार्डियन का होना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हज यात्रा क्या होती है, देखो सऊदी अरेबिया में एक जगह है मक्का, जिसको होलीएस्ट सिटी बोला जाता है मुस्लिम्स के लिए। और हज एक मैंडेटरी रिलीजन ड्यूटी है मुस्लिम्स के लिए कि आपको लाइफ टाइम में एक बार हज की यात्रा ज़रूर करना चाहिए। तो ये उनके धर्म के प्रति एक ड्यूटी है जिसको वो करते हैं। ओके, ये है आपकी हज यात्रा।
इसके बाद है रिसेंटली आईसीसी ने इंक्लूड किया है कितनी कंट्रीज़ को, या आप कह लो कौन कौन सी कंट्रीज़ को एज अ मेंबर के तौर पर। तो भाई आईसीसी में देखो टोटल मेंबर इनको मिला के हो गए हैं 106। अभी 3 कंट्रीज़ को शामिल किया गया, मंगोलिया, तजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ओके, ये भी ध्यान रखो कि आईसीसी में टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। ठीक है, ध्यान हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मंगोलिया और तजिकिस्तान 22 और 23 मेंबर हैं एशिया रीजन के। स्विट्ज़रलैंड 35 मेंबर है यूरोप कॉन्टिनेंट का, याद रखिएगा। इसके बाद है कौन सी कंट्री में यहाँ पर अनवील किया गया है एक मैगलेव ट्रेन को, जिसकी कैपेसिटी होगी या जो कैपेबल है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो भाई ये जो ट्रेन है जो कि बहुत ही फास्ट ट्रेन है, इसको अनवील किया है चाइना ने, याद हो जाएगा। और इससे क्या होगा, देखो जो बहुत लंबी लंबी जर्नी है ना वो बहुत कम समय में पूरी हो पाएंगी। तो भाई ये डेवलप कहाँ पे हुआ है, चाइना में। अगला है कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को। देखो ये जो मिसाइल सिस्टम है ना ये बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम है। एक तरीके से माना जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस सिस्टम है। इसकी रेंज की बात करते हैं तो 600 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और जितने भी स्पेस से अगर मान लीजिए कोई भी अटैक होंगे उसको काउंटर करने में, उसको मार गिराने में ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। और भाई इसका सक्सेसफुली टेस्ट किसने किया है, रशिया ने। क्लियर हो गया, ध्यान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है पेरू के, अभी बताना है नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं। तो काफ़ी सारे देखो इस साल में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तो पेरू के नए कौन बन गए हैं, पेड्रो कैस्टिल्लो। तो देखो नाम में आ रहा पेरू पेड्रो, ठीक है। तो आपको हिंट एकदम से मिल जाएगी, एकदम से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए ये क्वेश्चन। इसके बाद है G20 एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, बताना है कि ये मीटिंग को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया। तो देखो G20 के जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग हुई थी ना, ये इटली ने होस्ट करी थी। सबसे पहली बात तो आंसर आपका हो जाएगा इटली। इसमें देखो 3 बातों पे बहुत फोकस किया गया, पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी, ट्रिपल P। इंडिया की तरफ से कौन आए, इंडिया की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरनमेंट वो कौन है, भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट अश्विनी चौबे, दोनों का नाम ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों का नाम, इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट कौन है, सर्जियो मैट्रेला, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, मारियो द्रागी। याद हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंग्लैंड की कौन सी सिटी है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में से हटा दिया गया। देखो हटाया क्यों, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, फुटबॉल स्टेडियम्स बन गए, तो उसकी जो हेरिटेज थी ना, विरासत थी, या वहाँ की जो खूबसूरती हो एक तरीके से आप कह लो कि कम हो गई। तो इसलिए उसको हटा दिया गया है वर्ल्ड की हेरिटेज साइट से। और इंग्लैंड की ये कौन सी सिटी है, ये है लिवरपूल। ये तीसरी सिटी है जिसको रिमूव किया गया है। इनसे पहले आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओमान को 2007 में हटाया गया, ड्रेस्टन एल्बे वैली जर्मनी में 2009 में से हटाया गया, और तीसरी सिटी कौन सी है, लिवरपूल, जो कि इंग्लैंड में है। तो याद हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, इसको ओपन किया गया कौन सी कंट्री में। देखो 3D प्रिंटेड, अभी स्कूल की बात हुई थी तो वो कहाँ पे था, मलावी। ये है 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, ये कहाँ पे भाई इसको खोला गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, यहाँ पे इसे खोला गया, और नीदरलैंड की क्वीन मैक्सिमा के द्वारा इसको अनवील किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नेम रखा गया है जोगा जोग। ये प्लेटफॉर्म फेसबुक की तरह बिल्कुल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है, और इसको डेवलप किया है बांग्लादेश ने। इसका मेन उद्देश्य देखो क्या है कि जो बांग्लादेश के कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खुद का ही वर्जन क्रिएट करें, ताकि खुद का ही उनका जो ऑनलाइन मार्केट है वो बढ़े। तो भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो देखो कि जो बोहितोक एप्लीकेशन है वो जूम का ऑल्टरनेटिव सोर्स है। सुरोखा एप्लीकेशन जो है वो वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का ऑल्टरनेटिव सोर्स है। जैसे हमारे यहाँ आरोग्य सेतु होता है, उनके यहाँ पे कौन सा है, सुरोखा एप्लीकेशन। क्लियर। इसके बाद कौन सी कंट्री है जो कि पहली कंट्री बन गई है
गेट अप्रूवल फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। तो भाई आनुवांशिक रूप से संशोधित जो गोल्डन राइस है उसके वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी मिल गई है किसको? फिलीपींस को। तो फिलीपींस ये मंजूरी पाने वाला पहला देश है। और जो देखिए गोल्डन राइस है ना, इसका कलर बहुत ब्राइट येलो होता है, इसलिए इसका नाम गोल्डन राइस रखा गया। और इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। ओके, और इससे क्या होता है, बच्चों में जो कुपोषण की कमी होती है, मतलब कुपोषण की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको रिड्यूस करने में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मदद मिलती है। इसके बाद है सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। इसकी मेज़बानी कौन सी कंट्री ने करी? तो इसकी मेज़बानी इस बार किसने करी है? उज्बेकिस्तान ने। और इसमें अगर हम बात करते हैं इंडिया की तरफ से किसने अटेंड किया ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस, तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इससे अटेंड किया गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन सा एडिशन हुआ है यहाँ पर इंडो रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नेम है इंदिरा। ये एक्सरसाइज देखो रशिया में ही हुई है, रशिया में जगह है वोल्गोग्राड। और इस बार इसका एडिशन कौन सा हुआ? 12वां। ये आपको ध्यान रखना है किस किस के बीच हुई, इंडिया और रशिया के बीच में हुई। कहाँ पे हुई? रशिया के वोल्गोग्राड में हुई। ये भी आपको ध्यान रखनी है सारी बातें। इसके बाद है लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है नाजिब मिकाती। इन्होंने हसन दियाब को रिप्लेस किया है और उनके जगह पर बनी है नए प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री के ब्यून रेट्रियो पार्क और पेसियो दिल प्रादो हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो देखो इस बार काफ़ी सारी कंट्रीज़ की साइट्स को ऐड किया गया है, तो आप लोग सभी को ध्यान रखो। यहाँ पे इन दोनों की बात होती है तो ये दो कहाँ पे हैं? स्पेन में। अब स्पेन में टोटल कितने हो गए हैं? 49 हो गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, अभी इंडिया की भी 2 ऐड हुई। कौन कौन सी? रमाप्पा टेम्पल और धौलावीरा। याद हो जाएगा बिल्कुल। जितनी बार आप लोग रिवाइज करोगे ना उतनी बार आपको ईजिली याद हो जाएगा। इसके बाद है देखो फिर से यूनेस्को वाला क्वेश्चन आ गया कि ये जो सीतियो बर्ल मार्क साइट है ये कौन सी कंट्री में है? तो देखो ये ब्राज़ील में है और इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ये गार्डन है जहाँ पे बहुत सारी प्लांट की स्पीशीज़ हैं जिनको लेबोरेटरी की तरह जिन पर रिसर्च वगैरह एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इसके बाद है फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन अभी 2 दिन की यात्रा पर आए हैं, भारत आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने ह्यूमन राइट्स के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया। ये अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो बस आप लोगों से क्वेश्चन में यही पूछा था। ये थे अभी हमारे देखो सारे के सारे जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। अब हम लोग जल्दी से कवर करते हैं स्पोर्ट न्यूज़। पहली न्यूज़ देखो क्या है, कौन सी इंडियन शूटर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ISF वर्ल्ड कप शूटिंग में? तो ये पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ये कहाँ पे हुआ है। ये आपका हुआ था क्रोएशिया में। ओके, टोक्यो ओलंपिक से बिल्कुल ये लास्ट कंपटीशन था जो टोक्यो ओलंपिक से पहले हुआ था और इसमें राही सरनोबत ने गोल्ड मेडल जीता था। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद है देखो ICC का जो मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा 2021 का, इसको कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी या ये कौन सी कंट्री में होगा? तो ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये UAE में होगा और इसको ध्यान रखिएगा UAE में कंडक्ट कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री? तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर अभी तक के चेस हिस्ट्री में कौन है? ये इंडियन अमेरिकन है और इनका नेम है अभिमन्यु मिश्रा। याद हो जाएगा। ये सिर्फ 12 साल के हैं और इन्होंने सर्जियो कार्जाकिन इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो पहले यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे पूरी दुनिया में अगर हम बात करें? सर्जी कार्जाकिन। और अब कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा। इसके बाद है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू डेब्यूट इन ऑल फॉर्मेट? मतलब क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट होते हैं लाइक T20 हो गया, आपका ODI हो गया, है ना, उसमें डेब्यूट के मतलब जो इनका डेब्यूट रहा हर फॉर्मेट में और सभी प्रारूप में डेब्यू करने वाली युवा खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा। तो इनका नेम ध्यान रखिएगा, शेफाली वर्मा। टॉप 5 में देखिए क्योंकि ये और भी कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने सारे के सारे फॉर्मेट में डेब्यू किया, तो टॉप 5 में शेफाली वर्मा आती हैं। पहले पे देखो कौन थे? अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान, इंग्लैंड के सारा टेलर्स, फिर है ऑस्ट्रेलिया की LIC पेरी, पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर और अब देखिए प्रेजेंटली या रिसेंटली बात करते हैं तो इंडिया की शेफाली वर्मा बन गई हैं डेब्यू देने वाली ऑल फॉर्मेट में सबसे यंगेस्ट।
इसके बाद है हु हैज़ बिकम द इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। तो भाई पहली इंडियन स्विमर कौन बनी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तो यहाँ पर बात करते हैं तो माना पाटिल इनका नेम है और ये 21 ईयर ओल्ड हैं, बैक स्ट्रोक स्विमर है फ्रॉम अहमदाबाद से। इसके अलावा देखो टोक्यो ओलंपिक में स्विमर तो और भी क्वालिफाई किए हैं, जैसे साजन प्रकाश ने क्वालिफाई किया, श्री हरि नटराज ने भी क्वालिफाई किया, लेकिन अगर वुमेंस में बात होगी तो सिर्फ किसका नाम आएगा, माना पाटिल का नाम आएगा। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल इन सर्बिया। ये चेस टूर्नामेंट टाइटल कहाँ पे हुआ, सर्बिया में हुआ, ये याद रखना है। इसको जीता किसने, निहाल सरीन ने इस टूर्नामेंट को जीता है। अगला क्वेश्चन है हु ब्रेक्स मेंस 400 मीटर हर्डल्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द बिस्लेट गेम। जो हर्डल्स वाली दौड़ होती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं बाधा दौड़, ये 400 मीटर की थी और इसमें रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो कार्स्टीन वॉरहोम ने, जो कि अगर हम बात करते हैं तो नॉर्वे के प्लेयर हैं। इनसे पहले अमेरिका के हर्डलर केविन के रिकॉर्ड था, लेकिन इन्होंने इनका रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया और इन्होंने बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके बाद है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। भाई बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं जो फार्मूला 1 रेस हैं, और ये रेस किसने जीती, मैक्स वर्स्टपिन ने जीती। मैक्स वर्स्टपिन देखो नीदरलैंड के प्लेयर हैं और ये रेड बुल जो कंपनी है उसकी कार चलाती हैं, तो ये बन गए हैं ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द सेकेंड गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये दूसरे गोल्फर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, तो इनका नेम बताना है। तो नेम क्या है इनका, उदयन माने। पहले अगर बात करें कौन है, अदिति अशोक, तो पहले भी ध्यान रखो और दूसरे भी। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेंस क्रिकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट। जितने भी फॉर्मेट होते हैं सभी में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी, और ये भाई इंडिया की हैं मिथाली राज। इससे पहले इंग्लैंड की प्लेयर हैं चार्लोट एडवर्ड, इनका रिकॉर्ड था, बट फिर अब किसका रिकॉर्ड है, मिथाली राज का, तो इनका नेम ध्यान रखना। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक में जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन हुए थे। तो देखो पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 ध्वजवाहक को यहाँ पर जो है वो चुना गया, और 2 ध्वजवाहक कौन से हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा मैरी कॉम और एक हो जाएगा मनप्रीत सिंह। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहली बार ऐसा हुआ है। और अगर इसी में ही हम बात करेंगे कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन बनी, तो ये भी ध्यान रखो, बजरंग पूनिया इनका आंसर है। इसके बाद है हु हैज़ बोन 2021 वुमेन स्पीड चेस चैम्पियनशिप। तो ये जो वुमेंस की चैम्पियनशिप हुई है, महिला स्पीड शतरंज चैम्पियनशिप, है किसने जीता। तो भाई ये इस बार क्या हुआ, इंडिया को डिफीट करके चाइना ने टाइटल अपने नाम किया, और चाइना की हो यीफान है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। हो यीफान 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं, ऑल्सो ये यंगेस्ट एवर फीमेल प्लेयर हैं जिन्होंने GM टाइटल भी जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है जो वुमेन का एशियन कप होगा, एशियन कप इन इंडिया में होगा। देखो यहाँ पे बात हुई है होगा तो इंडिया में, लेकिन इंडिया में कौन सी प्लेस पे होगा, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी मुंबई और पुणे दोनों जगह पे यहाँ पे एशियन कप को कराया जाएगा। इसके बाद है हु हैज़ वॉन दी मेन सिंगल टाइटल इन विंबलडन चैम्पियनशिप। तो जो विंबलडन चैम्पियनशिप हुई है उसमें बताना है मेन सिंगल का जो टाइटल है ये किसने जीता है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे जो ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेन सिंगल का टाइटल, तो देखिए यहाँ पर जीता किसने है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और इसी में अगर हम वुमेन कैटेगरी में बात करेंगे तो एशले बार्टी ने जीता, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। तो मेन सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों ध्यान रखना। इसके बाद है विंबलडन जूनियर मैन का टाइटल किसने जीता, तो समीर बनर्जी ने टाइटल जीता है, किसका, विंबलडन जूनियर्स मैन टाइटल। इसके बाद है कोपा अमेरिका का जो फाइनल मैच हुआ ये कौन सी टीम ने जीता, तो ब्राज़ील को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है फाइनल मैच, किसका, कोपा अमेरिका का। ये एक लीग होती है, देखो बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका, यूरो 2020 का टाइटल किसने जीता, ये भी आपकी एक लीग है फुटबॉल की, और ये इटली ने जीती है। इटली ने हराया किसे है, तो इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया है इस टाइटल में।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइज करेगी, तो भाई हरियाणा जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करेगी। किसको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, जो कि 2022 में होने वाले हैं। इसके बाद है यूरो 2020 गोल्डन बूट। भाई बताना है कि यूरो 2020 का जो गोल्डन बूट है ये किसे दिया गया है या ये किसने जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार ये किसने जीता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। किस चीज़ का, यूरो 2020 का गोल्डन बूट। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप होगी 2026 की बात हो रही है, क्योंकि ये 2026 में चैम्पियनशिप होगी और ये बताना है कि इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया तो है वो इसे सेकंड टाइम होस्ट करेगी। इससे पहले 2009 में इंडिया ने बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट किया। इसके बाद हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक जज इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में पहले जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं, तो नेम है इनका दीपक काबरा। एक और नाम ध्यान रखो पवन सिंह का, जो कि पहले इंडियन ज्यूरी बने हैं फॉर शूटिंग। ये भी ध्यान रखो, दोनों नाम में से कोई भी नाम पूछ सकते हैं। इसके बाद है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। भाई जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है इसका टाइटल किसने जीता है, तो यहाँ पे देखिए इससे पहले मैंने आपको ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स बताई थी जो मैक्स वर्स्टपेन ने जीती थी। अब यहाँ पे बात आती है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो इसका टाइटल जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन देखो मर्सिडीज़ के रेसर हैं और ग्रेट ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। कंट्री भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कंट्री से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद है पार्किंसन ट्रॉफी जो कि डॉर्टमंड में हुई। इस ट्रॉफी को किसने जीता, तो विश्वनाथ आनंद ने जीता, जो कि हमारे इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर। ये भी ध्यान रखो कि ये पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के। इसके बाद है AIFF वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ये किसे चुना गया, तो देखो अगर हम वुमेंस में बात करेंगे तो बाला देवी को चुना गया है फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ये आपको ध्यान रखना है। इसी में अगर बात करें मेंस फुटबॉलर ऑफ द किसे चुना गया, तो संदेश जिंगझांग को चुना गया है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। यहाँ आप देख सकते हो। और इमर्जिंग फुटबॉलर में बात करें तो मनीषा कल्याण और सुरेश बांगजाम को चुना गया। ये भी ध्यान रखो। इसके बाद एक कौन से स्टेट के शूटर हैं जिनका नेम है रुबीना फ्रांसिस, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस चीज़ में बनाया है, पैरा स्पोर्ट्स कप में, जो कि कहाँ पे हुए हैं, पेरू में हुए हैं। तो यहाँ पे बताना है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया, ये कौन से स्टेट से हैं। पहली बात तो ये मध्य प्रदेश से हैं। नाम क्या है इनका, रुबीना फ्रांसिस। दोनों ध्यान रखो, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक ने फाइनली अपना मोटो चेंज किया है और नया मोटो कौन सा हो गया है, CTS LTS फोर्टियस कम्युनिटर। ठीक है, पहले क्या था, देखो पहले सिर्फ इतना था, मतलब CTS LTS फोर्टियस था। अभी जो वर्ड ऐड हुआ है वो कम्युनिटर ऐड हुआ है। तो ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद है हु बिकम द थर्ड इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने मेन सिंगल मैच जीता है एट ओलंपिक्स में। तो इनका नेम है सुमित नागल। इससे पहले देखो आपको अगर दोनों नाम ध्यान रखने हैं, कौन कौन से दो नाम थे वो, तो जिशान अली और लिएंडर पेस, ये दो थे जिन्होंने सिंगल मैच जीता ओलंपिक में। और तीसरे कौन बने, सुमित नागल। मीराबाई चानू, भाई सभी को पता होगा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स की 49 kg कैटेगरी। चाइना ने इसमें पहला मेडल जीता और इंडोनेशिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। हु इज़ द यंगेस्ट एथलीट टू कम्पीट टोक्यो ओलंपिक्स। तो यंगेस्ट की बात करें तो ये सीरिया की टेबल टेनिस प्लेयर हैं। नाम है इनका हैंड जाजा, जो हैं सबसे युवा जो टोक्यो में कम्पीट कर रही हैं। इसके बाद है हाउ मच प्राइज मनी, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो भी गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट होंगे उनके कोच को 12.5 लाख रुपीज़ की राशि देने की बात कही। और अगर आप ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल लेके आते हो तो 10 लाख रुपए, और ब्रॉन्ज मेडल लेके आते हैं तो उनके कोच को 7.5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। कौन सी कंट्री की हैं, यांग कियान, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेंस की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में। तो भाई ये चाइना की हैं जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता। तो देखो वन लाइनर में आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इंडिया की रेसलर हैं प्रिया मलिक, इन्होंने 2021 की जो वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोल्ड। कौन सी कंट्री की स्केटबोर्ड है, मोमिजी निशिया, जो जापान की यंगेस्ट ओलंपिक चैंपियन रही, मतलब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपने आंसर जान ही लिया है, ये जापान की हैं और ये जापान की सबसे यंगेस्ट है। ओवरऑल बात नहीं हो रही है, सिर्फ जापान का ध्यान रखना। इसके बाद है वुमेंस की जो ऑनलाइन चेस टाइटल हुआ अभी नेशनल,
वुमेन ऑनलाइन चेस, ये टाइटल किसने जीता? वंतिका अग्रवाल ने। ये ऑनलाइन चैंपियनशिप हुई है चेस की, तो वंतिका अग्रवाल ने इसमें जीत हासिल करी। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता? भाई अभी तक उनके पास कोई भी ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं था, ये पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये कंट्री कौन सी है? फिलीपींस। फिलीपींस की वेट लिफ्टर है, इनका नाम ध्यान रखो, इनका नाम है हिडलियन डियाज, जिन्होंने कंट्री के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो भाई ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आज हमने कवर करे इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़। इससे अगली वीडियो में हम नेशनल और स्टेट न्यूज़ कवर करेंगे, और फिर आपकी थर्ड वीडियो भी आएगी। उसके बाद आपका मंथली सीए कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।